Hello friends, my name is Manish Sivhere and this is the second video of psychometry where we will discuss some formulas and relation between the psychometry term. Okay, so first one is first we will consider an observation. Suppose that there is a room, okay, which is exist in environment, earth environment, and there is moisture मतलब air plus water vapor. This is the actual condition of any air which is taken as a sample from the एटमॉस्फेयर. हम अर्थ एटमॉस्फेयर से अगर हम एक सराउंडिंग एयर का सैंपल लेते हैं तो उसमें कुछ वाटर वेपर होगा और कुछ एयर होगा. एयर मतलब प्योर ड्राई एयर जिसका मोलिकुलर वेट 28.966 हमने लास्ट वीडियो में बताया था. ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है. तो इतना ऑब्जर्व करके हम चलेंगे. एक सैंपल ले लिए. अब उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको किसी एयर के लिए कोई वैल्यूज़ गिवन है, दो प्रॉपर्टी गिवन है, तो आप उसको उसकी बाकी की रेस्ट प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करोगे वो डिस्कस करनी है. तो लेट PA, VA, TA, MA एंड रो A आर प्रेशर, स्पेसिफिक प्रेशर. ठीक है ना. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मास, गैस कांस्टेंट. देखो दिस इज द गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं, सिर्फ गैस कांस्टेंट, एंड डेंसिटी फॉर ड्राई एयर. तो ए लिखा हुआ है सब्सटीट्यूट में, तो मतलब दीज वैल्यूज आर फॉर दीज नोटेशन फॉर एयर एंड दीज नोटेशन फॉर वाटर वेपर. ठीक है. नाउ उसके आगे आते हैं. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हम टर्म डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में अगर हम एयर के लिए लेंगे तो एयर, अगर हम सपोज एज्यूम करते हैं कि एयर एक आइडियल गैस है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू MRT. आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू MRT. तो MRT अगर हम एयर के लिए ले रहे हैं तो PAVA इज इक्वल टू MART. वाटर वेपर के लिए ले रहे हैं PV, VV, MV, RV, TV. ठीक है ना. अब एक बात बताइए, अगर ये रूम है, इस रूम में एयर भी है और वाटर वेपर भी है. वाटर वेपर भी सैचुरेटेड की मतलब सुपर हीटेड की कंडीशन है, मतलब गैसियस फॉर्म में, एयर भी गैसियस फॉर्म में. तो ये एयर कितना वॉल्यूम कवर करता है? एयर भी पूरा रूम का वॉल्यूम कवर करेगा और वाटर वेपर भी पूरे रूम का वॉल्यूम कवर करेगा. मतलब वाटर वेपर के जो पार्टिकल होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कोने में होंगे, वाटर वेपर के पार्टिकल पूरे इन रूम में होंगे सैंपल में, और ऐसा ही एयर के लिए होगा. तो हम क्या करेंगे, VA इज इक्वल टू VV कर देंगे. ठीक है. अच्छा, अगर हमने टेम्परेचर मेज़र किया है विच इज़ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो वो कैसा होगा, TA इज इक्वल टू TD. मतलब तुम्हारा जो TA एयर के लिए टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर वाटर वेपर के लिए होगा और वही ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा. क्योंकि अभी मॉइस्चर कंटेंट हम मान के चल रहे हैं कि जो कंडेंस फॉर्म है वो ज़ीरो है. कंडेंस फॉर्म नहीं है, सारा क्या है, ड्राई एयर है. ठीक है. तो अब अगर ये दोनों चीज़ बराबर कर दो, ये दोनों बराबर कर दो, इन दोनों का रेशियो लेते क्या हो जाएगा, VA, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो PA ओवर PV इज इक्वल टू MARA अपॉन MV/RV. ठीक है. तो इसको रिवर्स में इसकी वैल्यू निकाल लें. MV ओवर MA क्या हो जाएगा, MV ओवर MA हो जाएगा RAPV अपॉन RVPV, जैसा लिखा है देख लो. फिर ये MV क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर, और MA क्या है, मास ऑफ एयर. तो हमने लास्ट यूनिट में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर. पर यूनिट किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर मतलब 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर. तो MA किलोग्राम में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आ गया, MA अपॉन MV कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा. तो अब ये क्या हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. देयरफॉर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू RA, इतना इतना लिखा हुआ. RA क्या है, गैस कांस्टेंट ऑफ एयर. गैस कांस्टेंट ऑफ एयर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.287. और RV क्या है, गैस कांस्टेंट फॉर वाटर वेपर, इसकी वैल्यू होती है 0.46. नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, RV वाटर वेपर इज इक्वल टू RU अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर. यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना. तो 8.314
ये वैल्यू होती है RU की अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O, वाटर वेपर H2O, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू 4.6 आ जाएगी। जब हम इसको RV की वैल्यू रखेंगे तो कुछ वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। W की वैल्यू हो जाएगी 0.622 इंटू PV/PA। PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो इज इक्वल टू लिख दिया हमने इसको PV एज इट इज़ 0.62 एज इट इज़, और इसको लिख दिया PB माइनस PV, ये इसको V कर लो, गलत देखा हुआ है। देखो B क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, वेयर B इज बैरोमेट्रिक प्रेशर। और बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, यही होता है जो टोटल प्रेशर होता है, जो आपको लेते हो किसका, सैंपल का प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू PB टोटल प्रेशर इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, तो PV प्लस PA। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, PA की वैल्यू लिख दी PB माइनस PV। PV क्या है, PV इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म है आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, थ्योरी में बताया था लास्ट लेक्चर में कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज डिफाइंड एज म्यू विच इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो W की वैल्यू क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर अपॉन ये क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर कब, सैचुरेशन की कंडीशन में इन 1 किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड एयर, ठीक है। यही थ्योरी में लिखाया था लास्ट लेक्चर में, तो यही लिखा हुआ है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर मास ऑफ वाटर वेपर, जैसे अगर याद हो आपको कि लास्ट लेक्चर में कुछ इस तरीके से कराया था, एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने क्या किया था, ये है एग्जाम्पल, देखो क्या है कि मास ऑफ वाटर वेपर जिसमें कोई भी सभी मतलब प्योर एयर है, अगर प्योर एयर लेंगे तो मास ऑफ वाटर वेपर क्या है 0, सैचुरेटेड एयर लेंगे तो मास ऑफ वाटर वेपर क्या है 10, और एक सैंपल लेंगे तो मास ऑफ वाटर वेपर हमने लिया था 4। तो वही है ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये W हो जाएगा 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन था मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड एयर, सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो है मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ये बताया था। इसमें क्या बताया था, मास ऑफ वाटर वेपर ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, बस इतना सा अंतर था, बाकी एज इट इज़ था सेम ऐसी मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड एयर, ठीक है। इसको भी देख लेते कैसे इसका फॉर्मूला आएगा। इसमें क्या है, PV इज इक्वल टू MART, PV इज इक्वल टू MRT है किसके लिए, वाटर वेपर के लिए, PV इज इक्वल टू MRT किसके लिए, सैचुरेटेड एयर के लिए, ठीक है ना। तो वही फिर से बात, एक ही सैंपल है, अगर हमने एक ही सैंपल ले लिया है तो उसमें क्या है, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो सैचुरेटेड एयर के लिए और गिवन एयर के लिए, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम होगा। सैचुरेटेड एयर के लिए और गिवन एयर के लिए टेम्परेचर भी सेम होगा, क्योंकि जब इसकी कंडीशन आती है तो इसमें क्या आता है कि इन गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो सेम हो गया। अब प्रेशर इसलिए सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है ये है आपका पार्शियल प्रेशर, और ये भी क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MV/MS इज इक्वल टू MV/MS, यही है ना डेफिनेशन में, MV/MS, और इधर से रेशियो निकाल दो तो क्या हो जाएगा, MV/MS इज इक्वल टू V से V कैंसिल आउट, अच्छा T से T कैंसिल आउट, RV क्या है, गैस कांस्टेंट फॉर वाटर वेपर, और यहाँ पे भी RV क्या है, गैस कांस्टेंट फॉर वाटर वेपर, तो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। कोई मिक्सचर गिवन है तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कैसे निकालना है, PV की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली फॉर्मूले में देखो PV की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। PV की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब ज़्यादातर चीज़ें निकल जाएंगी। तो PV की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका आपको याद करना पड़ेगा। PV इज इक्वल टू PW माइनस PB माइनस PW, ये B है आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर,
इंटू टी डी माइनस टी डब्ल्यू, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, अपॉन 1544 माइनस 1.44 इंटू टी डब्ल्यू। पी डब्ल्यू क्या है? सैचुरेटेड प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर, करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आता है वेपर डेंसिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये भी याद कर लो, वेपर डेंसिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या था? मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। तो W इज इक्वल टू क्या था? W इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, जबकि आपको ये क्या बताया गया था? ये W इज इक्वल टू क्या? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे हम, इसलिए हमने लिखा हुआ है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होती है? W इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर इज इक्वल टू, लास्ट फार्मूले से निकाला था W इज इक्वल टू, देखो पीछे लिखा हुआ है ना, ये आपका W इज इक्वल टू ऐसा निकला था, ठीक है। W इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, यही होता है W इज इक्वल टू ये MV ओवर MA, ठीक है। तो ये देखो W इज इक्वल टू MV अपॉन MA, MV की वैल्यू VV इंटू रो वी अपॉन VA इंटू रो ए। कहाँ से आ गया ये आपका आ गया इधर से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू जैसे ही आएगी तो इसके बाद वी क्या है? दोनों वही गिवन वॉल्यूम जो है वो दोनों के लिए सेम है, तो रो वी अपॉन रो ए। तो यहाँ से आ जाएगा एक रिलेशन, रो वी इज इक्वल टू W इंटू रो ए। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, डेंसिटी ऑफ एयर। अच्छा, इसके बाद चूंकि हमें पता है कि एयर के लिए पी वी इज इक्वल टू MRT इफ इट इज़ कंसिडर एज अ आइडियल गैस, ठीक है। तो रो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MA अपॉन MV इज इक्वल टू P अपॉन, इस इक्वेशन से आ जाएगा MA अपॉन MB, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये इधर, तो पी ए इज इक्वल टू रो ए RT, रो ए TD, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देख लेते हैं क्या होगा। रो वी की वैल्यू क्या थी? W इंटू रो ए, तो रो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? W इंटू रो ए की वैल्यू क्या है? रो ए की वैल्यू ये है रो ए की वैल्यू, तो हमने इस इक्वेशन में रो ए की वैल्यू रख दी है, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो ये बताया था पार्शियल प्रेशर। पी बी क्या है? बैरोमेट्रिक प्रेशर, पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वी प्लस पी ए, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बी माइनस पी वी, ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन आर ए टी डी। ये चीज़ याद रखिएगा, आर ए क्या है? गैस कांस्टेंट फॉर एयर। जब हम वाटर वेपर का डेंसिटी निकालते हैं तो जो आर होता है वो गैस कांस्टेंट फॉर एयर होता है, वाटर वेपर नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर, मतलब अगर आपको कोई मिक्सचर गिवन है, उसमें वाटर वेपर भी है और एयर भी है, और उसका प्रेशर टेम्परेचर आपको गिवन है, तो क्या होगी उसकी इंथैल्पी? तो इंथैल्पी का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। H इज इक्वल टू 1.022 ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W इंटू ब्रैकेट में HFGDP, मतलब स्पेसिफिक इंथैल्पी, सॉरी लेटेंट हीट, HFG लेटेंट हीट एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर नहीं है, एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर प्लस 2.3, और ये क्या है आपका? मल्टीप्लाइड बाय ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। तो ये जो इंथैल्पी है, स्पेसिफिक इंथैल्पी, मतलब किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ गिवन एयर, ठीक है ना, गिवन एयर। तो ये आपका इतना, ये कुछ फॉर्मूले थे, ठीक है ना। तो ये अगर आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ गिवन है तो उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको इतना डिस्कस कर लेना। इसके बाद चलो अभी एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट आपको एक इस तरीके से न्यूमेरिकल गिवन होगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इस तरीके से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना। जो नहीं समझ में आया आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एग्जांपल है द रीडिंग फ्रॉम अ स्लिंग साइकोमीटर। स्लिंग साइकोमीटर मैंने बताया था कि इसीलिए यूज़ करते हैं कि आप उसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकें जो आपको सैंपल गिवन है। तो प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करने का मतलब, जैसे 2 प्रॉपर्टी गिवन है तो बाकी की सारी प्रॉपर्टी निकालनी होती है, ठीक है ना। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमें प्रेशर और टेम्परेचर गिवन हो गया, तो हम बाकी की सारी चीज़ें निकाल देते हैं कि एंट्रोपी कितनी होगी, स्पेसिफिक इंथैल्पी कितनी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, वो सारी चीज़ें। ऐसे ही यहाँ भी होगा, ठीक है। तो द रीडिंग फ्रॉम अ स्लिंग साइकोमीटर आर एज फॉलोज,
ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30, वेट बल्ब टेम्परेचर 20, बैरोमेट्रिक प्रेशर 740 mm ऑफ Hg, यही है आपका PB। ठीक है, तो डिटरमिन के बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वेपर डेंसिटी एंड एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर। इसमें से कोई सा भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका फार्मूला आपको नहीं पता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब क्या इन दोनों टेम्परेचर से वैल्यू आ जाएगी सारी? नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या पता होना चाहिए, देखो इसके पहले जो भी फार्मूला, एक बार फिर फार्मूले पर नज़र डाल लो। अगर आपसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछा है तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, टोटल प्रेशर पता होना चाहिए। टोटल प्रेशर तो हमें पता है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पता होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा है तो वो भी आपको पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए और या मास ऑफ इसका पता होना चाहिए। आपका ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पे, इसका फार्मूला देख लो क्या कहता है। इसके लिए वेट बल्ब का प्रेशर पता होना चाहिए, कब, सैचुरेशन प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो वेट बल्ब टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद वेट बल्ब प्रेशर PB पता होना चाहिए, चलो वो तो निकाल लेंगे करस्पॉन्डिंग से। कैसे आएगा वो, हम स्टीम टेबल लेंगे, स्टीम टेबल में वेट बल्ब टेम्परेचर गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर होगा वही आपका PW हो जाएगा। ठीक है, TD ड्राई बल्ब टेम्परेचर, 30 गिवन है, वेट बल्ब टेम्परेचर 20 गिवन है और वेट बल्ब टेम्परेचर, तो इसका मतलब PV यहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, PV इज इक्वल टू PW माइनस PB माइनस PW। देखो कुछ मिस्टेक्स होंगे, हो सकता है दिखाई नहीं देगा या वॉइस प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सब हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ये मेरा सेकेंड वीडियो है तो अपग्रेड तो धीमे ही धीमे होना ना। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले में देखो क्या नहीं पता, हमें नहीं पता PB तो पता है हमें, चलो ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, सारे इसको, ये जो PB और PW है ये किस में होता है, बार में होता है। अच्छा ये चीज़ याद रखना, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसमें जो PB होता है, ये सारे प्रेशर मतलब ऑल प्रेशर जो है वो किस में होंगे, बार में होंगे, ऑल प्रेशर इन बार। ठीक है, और ऑल टेम्परेचर किस में होंगे, एब्सोल्यूट नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देख लो कि क्या आएगा, तो हमें PB पता है, PB बैरोमेट्रिक प्रेशर, PB इज इक्वल टू 740 mm ऑफ Hg। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है किस में, बार में, तो कैसे करते हैं, 740 मल्टीप्लाइड बाई 1.333 इंटू 10 की पावर -5। तो ये आपका बार होता है, ये आपको वैल्यू याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो क्योंकि देखो फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करने लगोगे तो वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जब वैल्यू आएगी तो ये आपका क्या है, PB बैरोमेट्रिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 0.98642 बार। ठीक है, तो एक तो आपकी वैल्यू ये आ गई। चलो सेकंड हमें क्या चाहिए, PW आ गया आपका, सॉरी PW अब निकालना है, PB आ गया, PW क्या है, PW जो है वो है आपका सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, न्यूमेरिकल में देखो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप स्टीम टेबल से देखोगे और स्टीम टेबल से देखने के बाद PW की वैल्यू आएगी, ये आपको देखो अपनी स्टीम टेबल से ही देखना है। ठीक है ना, अभी स्टीम टेबल मेरे पास नहीं है, ऑब्वियसली मेरे पास सॉल्यूशन है डायरेक्ट, तो थोड़ा सा उसी से फटाफट कर दे रहे हैं हम। ठीक है ना, मुझे आपको समझाना है, तो स्टीम टेबल तो देखना आती होगी तो इसलिए वो नहीं समझाएंगे हम। ठीक है ना, तो PW की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब PW आ गया, PB आ गया, तब ऊपर वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, देयरफॉर PV पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इन बार,
और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.01701। इसकी बी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी बी यूनिट बार हो जाएगी। तो इतना आपको कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, फर्स्ट आपका क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे आएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये कैसे आएगा, देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या बताया था। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, अगर आपको कोई एयर गिवन है उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते रहो, डिक्रीज करते रहो, डिक्रीज करते रहो। एक टाइम आएगा जब उस एयर में जो अवेलेबल वाटर वेपर होगा वो कंडेंस हो जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, तो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर फ्रॉम स्टीम टेबल जब हम देखेंगे तो वो डायरेक्ट वहीं से आ जाएगा, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी TDP, इसकी वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू आएगी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू। फिर उसके बाद आ जाए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो, जो नहीं समझ आ रहा उसको पॉज करके 1 सेकंड सोच लो आप, ठीक है ना। इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बताया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो उसको डिनोट किया था फाई से, फाई इज इक्वल टू क्या बताया था, PV ओवर PS। PS क्या था, PS इज द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर, ये है सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। PS जो है is the saturation pressure at क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ से PV की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये है 0.01701। और ये वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, फ्रॉम द स्टीम टेबल देख लेंगे तो वो वैल्यू है 0.04242। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.40। एक चीज़ याद रखना कि इसको हम हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, और क्वेश्चन में भी जब गिवन होगा तो परसेंटेज में इस तरीके से आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ना नेक्स्ट टर्म आ जाते हैं, नेक्स्ट टर्म आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या बताया था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था 0.622 PV ओवर PB बैरोमीट्रिक प्रेशर माइनस PV, ठीक है ना। तो PV कितना है, PV इज आपका ये है PV 0.0170। और बैरोमीट्रिक प्रेशर कितना है, ये निकाला था आपने 0.98642। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.0109114 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना। लेकिन इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, यूनिट क्या लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.914 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो इतना याद रखना है, इसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं वो ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्या है आपका, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको बताया था म्यू इज इक्वल टू W ओवर WS। तो W तो आपने निकाल लिया, ठीक है ना। WS क्या होगा, तो WS देखो वेयर WS इज इक्वल टू, WS क्या है, W है आपका मास ऑफ वाटर वेपर इन गिवन ड्राई एयर, WS है मास ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर। तो कुछ नहीं करना है, जैसे वो फार्मूला ऐसे यही फार्मूला लगा देंगे, जैसे W का है W लगा देंगे। बस यहाँ पे क्या याद रखना, PV जो है वो PV की जगह PS यूज करेंगे, ठीक है ना। बस हो गया माइनस PS। और इसको जब करेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ और आ जाएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 27.945 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। फिर यहाँ से म्यू निकाल देंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, W ओवर WS। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.391, ठीक है ना। इसको भी हम कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं तो 39.1
परसेंटेज, ठीक है ना। एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों किस में लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटीज, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या इज द रेशियो ऑफ ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो दोनों रेशियो ही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होगा, देखो वेपर डेंसिटी भी देख लो। वेपर डेंसिटी का भी तो फॉर्मूला बताया जस्ट, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो वी इज इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू इंटू पी बी माइनस पी वी अपॉन आर इंटू टी डी। आर किसका था, वाटर वेपर का नहीं था, एयर का था। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.01216। इसको साथ साथ सॉल्व करते रहना, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ मिक्स्ड एयर, ठीक है ना। तो एंथैल्पी मिक्सर, एंथैल्पी जब आपका आ जाएगा तो H इज इक्वल टू क्या लिखाया था फॉर्मूला, H इज इक्वल टू 1.022 ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंटू HFG लेटेंट हीट एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर प्लस 2.3 ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना था, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। HFG का वैल्यू, वेयर HFG ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये कहाँ से आएगा, ये भी स्टीम टेबल से आएगा। तो ये भी स्टीम टेबल से देखना है, तो इसकी वैल्यू होगी 2466.1 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। HFG पता हो गया, TDP पता हो गया और ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब H को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 57.95 यूनिट, क्या बताया था, किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, इसमें इस वीडियो में इतना ही है। आपको फार्मूला बता दिया गया और एक न्यूमेरिकल करा दिया गया, बाकी के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, फ़ोन कर लेना, और जिसके पास नहीं है तो फिर तो अच्छा है फ़ोन मत करना, खुद से डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।